मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह नाम के ग्रंथ की 19वीं गाथा। इसमें अपनी पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा जो स्पष्टीकरण आया है उस पर स्वाध्याय चल रही है। जो प्रवचन आया है अगला प्रवचन नंबर 27 10 दिसंबर 1969 का, इसका दूसरा पेज है। यहाँ से अपन देखते हैं। यहाँ अस्थि सिद्ध करना है ना, कहते हैं अनेक पर्यायें अपने अपने काल में विद्यमान हैं। जो दृष्टांत आया था बाँस का, वो बाँस का दृष्टांत, उसके द्वारा ये कहा कि जैसे एक पर्व में दूसरा पर्व विद्यमान नहीं है। एक पर्व माने पहली गांठ से दूसरी गांठ तक पहला पर्व, दूसरी गांठ से तीसरी गांठ तक दूसरा पर्व, तीसरी गांठ से चौथी गांठ तक तीसरा पर्व। तो ये जो पोर हैं, तो एक पोर में जो बाँस है वह एक पोर में रहा, उसकी उतनी अस्थि है, लेकिन अन्य में नहीं है। ऐसे ही यहाँ तो अभी नर नारकादि या मनुष्यपना देवत्वपने की पर्याय। तो मनुष्यपने की पर्याय अपने काल में विद्यमान है, उसमें देवत्व की पर्याय नहीं, और देवत्व की पर्याय के काल में मनुष्य की पर्याय नहीं। ये वाली बात यहाँ सिद्ध करना है। अनेक पर्यायें अपने अपने काल में विद्यमान हैं। मनुष्यपने के काल में मनुष्यपने रूप की अवस्था अस्थि धराती है, और देव के काल में देवपने की अवस्था रूप से वह विद्यमान है। तो पहले पर्व में जैसे पहला पर्व विद्यमान है दूसरा नहीं, और दूसरे पर्व में दूसरा पर्व विद्यमान है पहला नहीं, तो उसकी अस्थि है। पहले पर्व की पहले पर्व रूप लंबाई में अस्थि है। ऐसे मनुष्यपने के काल में अवस्था की अस्थि है। देवत्व रूप जो पर्याय है उस काल में देवपने की अस्थि है, देवपने रूप पर्याय की अस्थि है। मनुष्यपने की अवस्था रूप से वह देवत्व रूप पर्याय विद्यमान नहीं, उस काल में उस समय में वह विद्यमान है। और जीव तो ये तो अभी पर्याय की बात करी। बाँस में अपन ने देखा था 1 पोर 2 पोर 3 पोर 4 पोर, पर्व कहो पोर कहो। तो एक पोर की लंबाई में एक पोर की लंबाई बराबर बाँस विद्यमान है, और वह दूसरे पोर की लंबाई जितनी है उसमें पहले पोर वाला बाँस विद्यमान नहीं। ये अवस्था की तरफ से पर्याय की तरफ से बात करी। तो जैसे मनुष्यपने की पर्याय में मनुष्यपने रूपता विद्यमान है, देवत्वपना नहीं, और देवपने की पर्याय में देवत्व विद्यमान है, मनुष्यपना नहीं। ये तो हुई पर्याय की बात। अब इस मनुष्यपने और देवत्वपने में जीव को देखें तो जीव तो सर्व पर्यायों में अन्वय संबंध धराता है। बाँस तो पूरे प्रत्येक पर्व में पहला दूसरा तीसरा चौथा जो भी है, पहले दूसरे तीसरे सभी पर्वों में
वह बाँस अपनी अस्थि अन्वय रूपता से धराता है। अन्वय रूपता क्या कि पहले पर्व में जो बाँस है वही बाँस दूसरे पर्व में है, और जो दूसरे पहले पर्व में है वही तीसरे पर्व में है। ये अन्वयपना, वही पना। और पहले पर्व में रहा बाँस उतना ही उसकी लंबाई है, वो दूसरे पर्व में नहीं, तो वहाँ व्यतिरेक पना आ गया, भिन्न पना आ गया। तो ऐसे ही ये जीव पे घटित किया कि मनुष्य पने की पर्याय में या मनुष्यत्व के काल में मनुष्य पने की विद्यमान पना है, देवत्व का नहीं, और देवत्व में मनुष्य का नहीं। लेकिन देवत्व मनुष्य आदि सब पर्यायों में जीव तो अन्वय संबंध धराता है। मनुष्य पर्याय में वही जीव, देव पर्याय में जीव, नारकी में जीव, निगोद के एक शरीर में अनंत जीव वहाँ गया तो, और जो मिथ्या तो करेगा तो उसे तो वहीं जाना है, लिखा इसमें। अंत में बोला जो मिथ्यात्व में परिणमित होता रहेगा तो वह इस त्रस की स्थिति पूरी करके नियम से निगोद में जाएगा। हाँ, कब हो रही है किसको पता है। हाँ, पूरे भी करे ये भी जरूरी नहीं है, पर त्रस की स्थिति पूरी होएगी और मिथ्यात्व नहीं छूटा तो नियम से निगोद में जाएगा। ये व्यवस्था तो पक्की बनी हुई है। तो ये जो मौका मिला है ये मिथ्यात्व के टाल देने का, उसके अभाव का अवसर आया है। यानी मिथ्यात्व को टाल देने के अवसर में दो तरह से बात कहते हैं। एक तो सादी अनंत काल के सिद्धत्व की प्राप्ति होगी और अवश्य होगी, और अनंत और आगे निगोद में जाने का कोई फिर अवसर बने, ऐसी कोई स्थिति बचेगी नहीं। देखो, जो मिथ्यात्व करेगा उसे वहाँ वापस जाना है, समझ में आया। आयु बन जाए तो जाना पड़ेगा। हाँ, हाँ, ये लिया है, आगे इसमें भी आने वाला है, इसी में आने वाली है बात कि अभूतपूर्व पर्याय को प्राप्त करता है। तो आराधक अवस्था से इसमें लिया है, आगे की गाथा में आएगी चर्चा 20 नंबर का, कि आराधकपना जो प्रारंभ हुआ तो सिद्धत्व की अभूतपूर्व पर्याय होगी, वह तो पक्का ही है। लेकिन जो बीच में कुछ भव होंगे वे भी अभूतपूर्व हैं, क्योंकि वे आराधन के पर्व हैं, वो भव हैं। तो वो आराधना के भव होंगे तो वे भी अभूतपूर्व भव कहलाए, वो आएगी चर्चा। ये जो अपन कहते थे ना निगोद की बात, यहाँ आई है, देखना हो तो अपन देख सकते हैं। प्रत्येक वनस्पति आदि जो निगोद कहा ना, तो वह निगोद स्थूल कहा, और एक निगोद सूक्ष्म। तो पर्याप्त और अपर्याप्त उसी और उसी में रहे तो 2.5 पुद्गल परावर्तन रहे, बहुत लंबा काल है निगोद में, तो भी वह मर्यादित काल है। और यह जीव अनादि अनंत ज्ञान दर्शन स्वरूपी अमर्यादित निरवधि स्वरूप है। सामने बात तो ये करना है, यहाँ कोई अलग अलग गतियों की आयु गिनाना का अर्थ इतना है कि कितना ही लंबा काल हो, मर्यादित है, और ये निरवधि स्वरूप है। कौन? अपना चैतन्य भगवान। 528 पेज है, यानी 2 पेज छोड़ करके। आत्मा के अस्तित्व में कोई कर्म, शरीर, स्त्री, पुत्र उसकी पर्याय में भी नहीं ना। बराबर से अपन देखें तो आत्मा की जो सत्ता है वह द्रव्य रूप सत्ता, उसके अनंत गुण स्वभाव और उसकी वर्तमान पर्याय, यही तो उसकी सत का स्वरूप है। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत या गुण पर्याय व द्रव्यम
इस सत्ता में, आत्मा के इस सत्ता में, अस्तित्व में कोई जड़ कर्म या कि शरीर नौकर्म या कि स्त्री पुत्र आदि उसकी पर्याय में भी नहीं है। वह तो पर में है कनु भाई, न्याय लॉजिक से तो इसमें बात चलती है। ये तो जीव को मानो सादी बात है, ये बहुत सिंपल सादी बात है कि जीव द्रव्य है, द्रव्य है, वह गुणात्मक है और उसकी वर्तमान व्यक्तता रूप प्रति समय पर्याय होती है। ये जीव की सत्ता की व्यवस्था, उसकी हद मर्यादा। इससे बाहर जीव नहीं और इससे बाहर का कोई पदार्थ या पर्याय इस जीव में नहीं। तो ये लॉजिक से देखो तो ये जीव द्रव्य का इतना ही मर्यादित स्वरूप है जिसमें कोई जड़ कर्म ज्ञानावरणादि अथवा शरीर स्त्री पुत्र आदि नौ कर्म इसकी पर्याय में भी नहीं, इसकी पर्याय में भी नहीं। तो ये एकदम अभी सादी बात है। ऐसा जीव स्वीकार तो करो कि मैं जीव पदार्थ हूँ, मेरे ज्ञानादि अनंत गुण हैं और वर्तमान जो अवस्था जो उन गुणों की व्यक्तता की है, इतनी मेरी लिमिट, सीमा, हद, मर्यादा है। तो ज्ञानावरणादि कर्म का उदय हो, संक्रमण हो, अपकर्षण हो, उत्कर्षण हो, बंध हो, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभव और उनके निमित्त से जो कोई शरीर आदि, स्त्री पुत्र आदि, धन दौलत, जमीन जायदाद, इनका जो कुछ भी संयोग भले दिखाई देता हो, लेकिन मुझ इस जीव चेतन पदार्थ में इनका प्रवेश नहीं है। इतनी तो बात स्वीकार करो। अभी विकल्पात्मक ज्ञान में इतनी बात स्वीकार करो। ये सादी बात है, सिंपल बात है, इसमें कोई कठिनाई की बात नहीं, एकदम लॉजिक की बात है। फिर कहते हैं सादी बात में भी अलौकिक बात है। पढ़ते पढ़ते लगती है सादी बात है कि आदमी की द्रव्य कर्मों का भाव के रहे स्वीकार कब होता है? ये अलौकिक बात है, अलौकिक बात है। पहले विकल्पात्मक ज्ञान में व्यवस्था ऐसी है। एक बार एक भाई का प्रश्न, फोन से प्रश्न आया था कि अभी शरीर से ही भिन्नता भाषित नहीं होती, तो राग से और पर्याय से कैसे भिन्नता भाषित हो? तो उनको ये बताया, या ये उसके संदर्भ में ये समाधान है, अपन सबके लिए भी फायदे की बात है कि शरीर भिन्न है, शरीर के लक्ष्य से या शरीर के संबंध से जितने जगत के पदार्थ हैं वे भिन्न हैं और उनके लक्ष्य से होता हुआ रागादि विभाव परिणाम वो मेरे स्वभाव से भिन्न हैं और पर्याय में जो वे जानने में आ रहे हैं रागादि भाव, वो जानने की पर्याय से भी मेरा ज्ञान स्वभाव त्रिकाली भिन्न है। पहले ये वाली बात विकल्पात्मक ज्ञान में यथानुरूप निर्धारित तो करो। तो मैं पहले शरीर से भिन्नता भाषित हो जाएगी इस चक्कर में मत रहो, क्योंकि शरीर राग और पर्याय से भिन्नता का भान होने के उपरांत भी राग परिणति में जब तक शेष है तब तक शरीर आदि के प्रति आसक्ति का भाव, यानी शरीर आदि के प्रति आसक्ति और आसक्ति रूपी राग भाव और राग भाव का ज्ञान पर्याय में वेदन, ये रहेगा। भिन्नता का भान होने पर भी तो इतना आकुलित मत हो कि अभी तो 4 घंटे भोजन नहीं मिले, 5 घंटे, तो व्याकुल आकुल हो जाते हैं।
तो वो आकुलता व्याकुलता वो अलग बात है, भोजन अलग है, शरीर अलग है, और आकुलता का वेदन करती ज्ञान की पर्याय भी मुझसे अलग है। पहले ये वाली बात ज्ञान के इस विकल्पात्मक भाव में स्वीकार तो करो। जब ये स्वीकार होगी तब सब पर से लक्ष्य छूटकर एक साथ छूटेगा, सब पर से लक्ष्य, एक एक से लक्ष्य नहीं छूटेगा। एक एक करके कथन होता है, एक एक करके निर्णय होता है, एक एक करके धारणा में बात बैठती है, लेकिन लक्ष्य एक साथ छूटता है। और जो बहिर्मुखता छूटकर स्वरूप सन्मुखता हुई तो सबसे भिन्नता भासित होने लगती है, और यह मैं चैतन्य स्वरूप ध्रुव तत्व हूँ, इसका भान परिणति में हो जाता है, प्रतीति हो जाती है। हाँ, तो स्वभाव की महिमा कैसे आएगी कि उनसे भिन्नता का तो निर्णय करो, और मैं अनंत ज्ञानादि गुणों का वैभव संपन्न वस्तु तत्व हूँ, इसकी स्वीकारता विकल्प में तो करो। ये बड़ी गड़बड़ चल रही है, बहुत गड़बड़ है। यानी सभाओं में सुनने वाले साधर्मियों के बीच जो सुनते नहीं, जहाँ चर्चा नहीं चलती, उनको तो रखो अलग, पर जहाँ बात चलती है, गुरुदेव श्री की भी जो देशना अपने को मिल गई है, उसकी भी बात जिन सभाओं में चलती है, उन सभाओं में और उन सभा में स्वाध्याय कराने वाले, वहाँ भी अभी इस बात की बराबर स्पष्टता नहीं है। पहले शरीर से तो भिन्नता का भान हो, ऐसे नहीं होगा। शरीर आदि पर पदार्थ भिन्न हैं, उनके प्रति लक्ष्य जाते उत्पन्न होता हुआ राग देश हर्ष शोक का भाव भिन्न है, और हर्ष शोक राग देश को जानती हुई ज्ञान पर्याय की एक एक समय की होती अवस्था भी मुझ त्रिकाली ज्ञायक से भिन्न है। ये पहले विकल्पात्मक ज्ञान में दृढ़ता से अवधारित करो, निर्धारित करो। जब यह निर्धारण होगा तब लक्ष्य वहाँ से छूटकर ज्ञान स्वभाव की महिमा में, गायक भगवान की महिमा में, इसकी रुचि की तीव्रता में वह वर्तमान वर्तता उपयोग सबका लक्ष्य एक साथ छोड़ेगा। जैसे दो दिशाएं हैं, एक पूर्व और एक पश्चिम। पूर्व में मान लो गड्ढा भी है, खाई भी है, और कुछ और बाधा भी है, और पश्चिम में सपाट है। तो पहले खाई से तो हट जाएं, पहले गड्ढे से तो हट जाएं। पहले निर्धारण करो कि ये दिशा ही गलत है। तो जैसे ही निर्धारित करके और पश्चिम दिशा में ही जाना योग्य है, श्रेष्ठ है, ऐसा जो निर्णय किया, तो अब आप बताओ वे गड्ढा खाई और अन्य प्रकार की सब बाधाएं एक एक करके छोड़ोगे कि इकट्ठी छूटेगी? ये पद्धति ही नहीं है जिन शासन की, कि पहले शरीर से, तो शरीर के प्रति पहले जो हमारी सावधानी दौड़ती है, जो उसके प्रति राग वर्तता है, पहले उसको राग को घटाओ। एक दिन आ गई है राग घटाने की बात, बहुत विस्तार से आ गई है। कषाय घटाओ, कषाय घटाओ। कषाय घटाओ में तुमने पहले तो ये स्वीकार किया कि कषाय मेरे में है, तो ये तो पहले ही मिथ्यात्व का चादर ओढ़ लिया। अब कहाँ से घटाओ, किसको घटाओ? मैं निकषाय स्वरूप हूँ, इसकी निर्धारण में और इस निकषाय स्वरूप के लक्ष्य में कषाय उत्पन्न ही नहीं होती। ये रीति है। देखो कितना सादी में भी अलौकिक बात है, बात सादी है।
बात जब कही जाएगी तो पहले मोटे स्थूल रूप से कथन शुरू होकर सूक्ष्म तक आता है। और ये बात अपन कई बार कर चुके हैं कि 3 प्रकार का भेद ज्ञान है। पर द्रव्य से भिन्नता वाला भेद ज्ञान, स्वभाव और विभाव के बीच का भेद ज्ञान, और पर्याय और द्रव्य के बीच का भेद ज्ञान। तो ये 3 भेद ज्ञान 3 बार में नहीं होते। तीनों प्रकार के भेद ज्ञान का निर्णय भले क्रम से होए, लेकिन भेद करके स्वरूप का भाव वासन तो एक साथ होता है। फिर रह गया राग, मिटता रहता है, संयोग छूटते जाते हैं, और परिणति में जितना मलिनता का स्वाद है वह भी घटता जाता है, और फिर पूर्ण पवित्रता, पूर्ण आनंद का भाव प्रकट होता है और वेदन में आता है। कुछ नहीं हटाना, संयोग नहीं हटाना। उपदेश की शैली में उस प्रकार के राग की आसक्ति घटाने के लिए पर पदार्थों के त्याग का उपदेश जिन शासन में कहा। अभी समझना पूरी बात। परिणति में अब इधर से चलेगी, पहले उधर से चली थी बात। पर द्रव्य आदि, शरीर आदि पर द्रव्य, उनके प्रति लक्ष्य जाने से उपजा हुआ रागादि भाव, और रागादि भाव को जानती वेदती ज्ञान की पर्याय। इतना ही है ना इस तरफ। और इससे विपरीत तरफ अपना चैतन्य त्रिकाली ध्रुव गायक टंकोद कीर्ण सामान्य सदरस एक रूप रहता ध्रुव भाव, यही है। अब कहते हैं कि साहब फिर चरणान योग आदि ग्रंथों में निमित्त रूप जो शरीर है, तो शरीर को तो हटाने की बात नहीं कही गई, लेकिन शरीर की अनुकूलता के जो साधन हैं उनके त्याग की बात कही गई, कही है ना। तो वो क्यों कही, इसके बारे में पंडित टोडरमल जी ने भी बहुत स्पष्टीकरण मोक्षमार्ग प्रकाशक में किया है। ये इसलिए कही गई कि निमित्त से नहीं होता राग, लेकिन राग जब परिणति में वर्तता है तो कोई पर द्रव्य निमित्त होता है। तो इसलिए पर द्रव्य के त्याग की उपदेश रूप बात कही जाती है। अब सुनो पूरी बात, यहां से पकड़ना है पॉइंट, कि किसको कही जाती है और किस लिए कही जाती है। कि आसक्ति के को घटाने के लिए, आसक्ति को मिटाने के लिए पर द्रव्य के त्याग की बात जिनागम में कही गई है। अब आसक्ति कौन को होती है, पॉइंट ये आ गया। आसक्ति साधक को होती है, जिसने अपने स्वरूप को आप रूप स्वीकार करके परिणति में आंशिक आनंद शांति का वेदन रूप स्वाद लिया है, और अपने स्वरूप ज्ञायक की प्रतीति जिसको वर्तती है उसको अभी अपूर्णता है, सो आसक्ति वर्तती है। आसक्ति शब्द साधक पर लागू पड़ता है, अज्ञानी पर आसक्ति शब्द लागू नहीं पड़ता है। वो तो पर द्रव्य में मैं पना करके पड़ा है, आसक्त होकर नहीं। और ज्ञानी पर द्रव्य से भिन्न रहता हुआ उसमें आसक्त होता है। आसक्ति शब्द है ना, रागादि भाव जो अस्थिरता जन्य रागादि भाव रूप आसक्ति किसको होती है, ज्ञानी साधकों को। तो आसक्ति घटाने के लिए, क्योंकि आसक्ति घटाने का यह भी एक नेगेटिव उपदेश है, इसको पॉजिटिव देखो तो आचार्य भगवान को कहना है कि स्थिरता बढ़ाने के लिए, वीतरागता बढ़ाने के लिए। राग जब वीतरागता बढ़ेगी तो राग घटेगा, तो राग घटाने का उपदेश है, और उपदेश का मर्म है कि वीतरागता बढ़ाने का, स्थिरता बढ़ाने। आसक्ति तो
अज्ञान की तो होती है, रागी वो साधक को तो अस्थिरता जन्य, अस्थिरता जन्य जो राग है उसको आसक्ति ज्ञानी के संदर्भ में ही कहा जाता है। अज्ञानी तो परद्रव्य और राग को मैं करके पड़ा है, उसे आसक्ति शब्द का प्रयोग नहीं करते। आसक्ति शब्द का प्रयोग ज्ञानी साधक को अभी अपूर्णता है, अभी अस्थिरता है, तो अस्थिरता में उसे शरीर आदि के प्रति, घर वालों के प्रति जो भूमिका हो, चौथे गुण स्थान वाले की भूमिका न्यारी है, पांचवें वाले की न्यारी है, मुनिराज की न्यारी है, तो सबकी अलग अलग भूमिका है। तो आसक्ति शब्द का प्रयोग ज्ञानी साधक के लिए है। वो अज्ञानी आसक्त नहीं है, अज्ञानी तो उसमें मैं करके पड़ा हुआ है। तो मैं करके जो पड़ा हुआ है वो ही तो आसक्ति है? नहीं नहीं, आसक्ति है अस्थिरता से उपजा हुआ पर द्रव्यों के प्रति जो झुकाव बाकी है, उसका नाम आसक्ति है। आप देखना, आसक्ति शब्द का प्रयोग ज्ञानी के संदर्भ से किया जाता है। हाँ, वो तो एकत्व बुद्धि से लिपटा चिपटा पड़ा है अज्ञानी, तो उसके लिए अस्थिरता शब्द का प्रयोग भी नहीं होता अज्ञानी के लिए, और आसक्ति का भी नहीं होता। अस्थिरता जन्य जो राग है वो अस्थिरता जन्य राग स्थिरता में कमी बताने वाला है। उसका शब्द ही है ना, अस्थिरता जन्य राग। तो अस्थिरता से उपजा हुआ आसक्ति का परिणाम, तो वो आसक्ति का शब्द ज्ञानी को अस्थिरता जन्य राग के लिए किया जाता है। ये तो एकत्व में पड़ा है, पर द्रव्यों में और राग में, दोनों में एकत्व करके पड़ा है, पर्याय बुद्धि में। ऐसा ही है ना। तो आसक्ति, तो उसमें शब्द पढ़ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, आसक्ति घटाने के लिए आपने कहा था ना, अभी उसी पर से इतनी बात आई। आसक्ति घटाने के लिए उन निमित्तों के त्याग का उपदेश कहा गया है। निमित्तों के त्याग से आसक्ति घटती है ये बात तो है नहीं, लेकिन आसक्ति घटती कैसे है कि वही स्थिति है, अपूर्णता है, अस्थिरता है, यानी स्वरूप की प्रतीति है, स्वरूप का संचेतन है, और स्वरूप में अल्प स्थिरता है। तो जब अल्प स्थिरता है तो शेष अस्थिरता है, शेष अस्थिरता है तो आसक्ति रूप राग बाकी है, आसक्ति रूप राग है तो उसका निमित्त भी है। इधर से चलेगी बात, इधर से ले वो बात, व्याप्ति यहाँ से बैठेगी, कथन कहीं से आए। स्वरूप का संचेतन है, स्वरूप की प्रतीति है, उसमें स्थिरता है, अल्प हो तो अल्प स्थिरता में जो अल्प स्थिरता है तो अल्प अस्थिरता हुई। स्थिरता कम है, गिलास पूरा नहीं भरा, तो पूरा नहीं भरा माने आधा भरा है या चौथाई भरा है तो बाकी का खाली है। तो स्थिरता, अब व्याप्ति अंदर से लो, स्थिरता अल्प है तो अस्थिरता बाकी है, अस्थिरता है तो अस्थिरता से राग की उत्पत्ति है, राग है तो उसका निमित्त भी है। ठीक है, अब इधर से चलो, निमित्त है इसलिए राग है ये वाली बात नहीं है, और राग है इसलिए अस्थिरता है ये वाली बात भी नहीं है। ये तो स्वरूप के तरफ का पुरुषार्थ कम है इसलिए अस्थिरता है, अस्थिरता है सो राग है, राग है सो निमित्त है। तो उपदेश कहा कि निमित्तों के त्याग का, व्याप्ति यहां से है, कथन वहां से है, ऐसा है। आई हैं गाथाएं भी आई। हाँ,
उपदेश क्यों दिया? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी लिया, समय सार में भी है। बाह्य वस्तु के त्याग का उपदेश जिनवाणी में इस हेतु से आया है कि आसक्ति को घटाने के लिए, है ना। तो आसक्ति नाम राग। अब पूरा अपन ने तो पूरा समझो नक्शा ही बना लिया कि स्वरूप स्थिरता अल्प है तो अस्थिरता है, अस्थिरता है यानी कि राग है, राग है तो उसका कोई लक्ष्य रूप निमित्त भी है, बस इतना। तो अब उल्टे चले, निमित्त के कारण राग है कि ना, क्योंकि निमित्त से राग की उत्पत्ति नहीं, तो राग है इसलिए अस्थिरता है कि ऐसा भी नहीं। तो अस्थिरता क्यों है कि स्थिरता में कमी है। स्थिरता में कमी क्यों है कि पुरुषार्थ कमजोर है। बस बात यहां से आएगी तो यहीं से चली थी तो यहीं तक लाओ। ऐसा देखो, शादी में भी अलौकिक बात है भाई, तू तो शाश्वत है ना, शाश्वत का ध्रुव है ना, ध्रुव की अपेक्षा से उसे उपजना विनसना तो नहीं ठीक। अब उपजना विनसना जो भव का यानी पर्याय का होता है, तो अब उस भव में जो उपजा, यहाँ तो अभी इतना सिद्ध करना है कि उस भव में उस पर्याय की अस्थि है, लेकिन अन्वय रूप से जीव तो हर पर्याय में विद्यमान है। अब उस भव में जो उपजा उस काल में वह भव हो, परंतु दूसरे काल में वह भव नहीं है, और दूसरे समय में यानी अन्य काल में वह भव होता है। तो अन्य काल में अगले भाव में अगले काल में जो भव हुआ उस भव में पूर्व के भव का अभाव है। हुई ना बात, इस भव का उसमें अभाव है। इस अपेक्षा से पर्याय में जो भाव है, एक पर्याय में जो भाव है, यहाँ कौन सी पर्याय लेना है? मनुष्यत्व, देवत्व, नारकत्व, त्रियंचत्व, है ना। वो अर्थ पर्याय नहीं लेना है, है ना, गुण पर्याय वे नहीं लेना है। अभी जो बात चलती है तो घटित तो उसमें भी होगा, पर बात उसकी चलती है। तो इस अपेक्षा से जो पर्याय में मनुष्यत्व के पर्याय में मनुष्यपने का भाव, उस भाव में उस भाव का दूसरी पर्याय में अभाव है, ये लिया। वह पर्याय में भाव, दूसरी पर्याय में अभाव, और वस्तु रूप से तू आत्मा ध्रुव है। अब इसे एक एक समय की पर्याय पे भी लगाओ तो यही सिद्धांत है, यही सिद्धांत। ये तो बताया मोटे रूप में, एक एक समय की जो पर्याय है उसमें आ गया ना 80 नंबर गाथा में पर्याय का स्वरूप कहा। तो परस्पर व्यतिरेक, परस्पर अप्रवर्त ऐसे व्यतिरेकी भाव वे पर्याय हैं। परस्पर अप्रवर्त आया ना, तो एक पर्याय में दूसरी पर्याय का अभाव है, तो पहली में दूसरी का अभाव, दूसरी में पहली का अभाव, तो वो यही सिद्धांत वहाँ घटित हो जाएगा। वह पर्याय में भाव, उस पर्याय का उस पर्याय में भाव रूप है, और उस पर्याय दूसरी पर्याय में अभाव रूप है, और वस्तु रूप से तू आत्मा ध्रुव है। इससे प्रत्येक पर्याय में तेरा भाव है, अन्वय रूप। ध्रुवता कायम कायम, अन्वय अन्वय अन्वय, ध्रुव 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 रहता है। इस अपेक्षा से तो भाव अन्वय पने से हर पर्याय में ध्रुव का भाव, और जो द्रव्य और जो अवस्था का संबंध है वैसे संबंध वाला द्रव्य दूसरी पर्याय द्वारा ऐसे संबंध वाला नहीं है। जैसे एक पोर में रहा बांस, अब बांस कहेंगे उसे, एक पोर वाला बांस दूसरे पोर वाले बांस में उसका अभाव है, लेकिन बांस की अन्वयता से देखो तो वही बांस सब पोरों में विद्यमान है, ये सिद्धांत आता है। हाँ, इसलिए अभाव भी है और भाव भी है, दोनों बातें आएंगी। भाव कैसे हुआ कि वही बांस सब पर्वों में विद्यमान है,
ये भाव हुआ। और जो एक पर्व वाला बांस है वो दूसरे पर्व में नहीं, और दूसरे पर्व वाला पहले पर्व में नहीं, इस प्रकार अभाव है। समझ में आया? अब देखो इस पूरी चर्चा का सार, ये तो हो गया, चर्चा तो सब आ गई। ऐसा करके तुझे शरण और नजर करनी हो तो ध्रुव के ऊपर करो। ये करना है। सब चर्चा अपने तो अपन ने कोई लक्ष्य में ऐसी बात आ गई ख्याल में, तो वो सब तरह की चर्चा आ गई। वो सब चर्चाओं में भी एक ही सार निकल करके आता है कि शरण लेनी हो, नजर करनी हो, इसका लक्ष्य करना हो, जिसमें प्रतीति करनी हो, जिसकी प्रतीति करनी हो, वो तो ध्रुव भाव है, उसके ऊपर नजर करो। दूसरा तो तुझ में है नहीं, इसलिए कोई शरण और नजर डालने जैसा नहीं। अब तुझ में जो पर्याय बदलती है वह भी एक समय मात्र की अवस्था है। अब अभी तो मनुष्यत्व देवत्व से समझाया, अब पर्याय पर्याय पर घटित करते हैं कि तुझ में जो पर्याय बदलती है वह भी एक समय मात्र की अवस्था है, वह अवस्था दूसरे समय में नहीं है। और उसमें द्रव्य परमाणु भी और आत्मा भी दूसरे समय में उस पर्याय के उस संबंध वाला, दूसरे समय में उस पर्याय के संबंध वाला नहीं। दोनों बातें रखी। एक एक समय की जो पर्याय बदलती है, तो जो एक समय मात्र की अवस्था है वह अवस्था दूसरे समय में नहीं, और दूसरे समय की अवस्था पहले में भी नहीं और तीसरे में भी नहीं, एक एक समय से। अब कहते हैं कि परमाणु और आत्मा भी दूसरे समय में उस पर्याय के उस संबंध वाला। ये लेना कि जो परमाणु नाम असमान जाति द्रव्य पर्याय स्वरूप जो मनुष्यत्व और देवत्व, नारकत्व, त्रियंचत्व, ऐसी चार गति की चार पर्याय या दो पर्याय कोई ख्याल में लो, तो उस पर्याय के संबंध वाला आत्मा। अब आत्मा को उस पर्याय से अभेद गिना, असमान जाति द्रव्य पर्याय है ना, तो वो परमाणु के संबंध वाला वह आत्मा, जैसे मनुष्य देह के संबंध वाला आत्मा वह देव देह के संबंध वाले आत्मा से भिन्न है, और देव की देह के संबंध वाला और उस प्रकार के परिणाम वाला आत्मा मनुष्य देह के संबंध वाले आत्मा से भिन्न है। लेकिन वही आत्मा, क्योंकि आत्मा न पहले का विनष्ट हुआ न नए का उत्पाद हुआ, इसलिए वही आत्मा मनुष्यत्व, देवत्व, नारकत्व, त्रियंचत्व आदि सब पर्यायों में वही आत्मा विद्यमान है। सिद्धांत की बात है ना, कोई इसमें उलझने की बात नहीं, सरल बात है, सीधी बात है। हाँ, तो मनुष्यत्व जैसे कहा था ना, एक पर उदाहरण आगे आया, यही उदाहरण आगे फिर चलेगा बांस वाला, पर वो थोड़ा बदल करके आएगा, 20वीं गाथा। हाँ, रंगा बिरंग रंग रंगा ऐसा वो आएगा। अभी तो कहा एक गठास से दूसरी गांठ तक का जो बांस, वो एक पोर में रहा बांस दूसरे पोर वाले बांस में नहीं है। लेकिन बांस को बांस रूपता से देखो तो हर पोर में वही बांस है। ये बात ऐसे यहाँ समझाई। तो मनुष्यत्व वाली पर्याय का आत्मा देवत्व वाली पर्याय के आत्मा से भिन्न है, लेकिन मनुष्यत्व, देवत्व, नारकत्व, त्रियंचत्व आदि सब पर्यायों में वही आत्मा विद्यमान है। ये सिद्धांत यहाँ पर अपने सामने आया। ऐसा भगवान आत्मा
और प्रत्येक वस्तु अपने अपने ध्रुवपने को कायम रखकर समय समय की अवधि वाली, अब यहाँ एक समय की अवधि वाली ले, उसमें भी इसी प्रकार घटित होता है। यानी ये सिद्धांत क्या कह रहा है? इस सिद्धांत से हमको जिनवाणी का रहस्य समझ में आएगा। पूर्व पर्याय से विनष्ट होता द्रव्य, नवीन पर्याय से उत्पन्न होता द्रव्य। तो महाराज द्रव्य उत्पन्न विनष्ट होने लग गया क्या? कि नहीं, वो एक पर्याय से अभेद द्रव्य को देखते हैं तो वो पर्याय विनष्ट हुई, तो उसमें द्रव्य को अभेद रखकर कहा द्रव्य पूर्व पर्याय वाल से अभेद या पूर्व पर्याय से विनष्ट हो गया और नवीन पर्याय से उत्पन्न हो गया। लेकिन वे पर्यायों की तरफ से ये कथन है और द्रव्य की तरफ से उसकी अन्वय रूपता से देखो तो हर पर्याय में द्रव्य अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूपता से त्रिकाल अनादि अनंत ध्रुव स्वरूप रहा हुआ है। ये सिद्धांत घटित करना है यहाँ पे। इतनी चर्चा जो आई 19 नंबर गाथा में कि सत का विनाश नहीं होता, असत का उत्पाद नहीं होता, ये सिद्ध किया ध्रुवपने की अपेक्षा। और वही ध्रुव पर्याय से अभेद करके कहा जाए तो पूर्व पर्याय से विनष्ट होता, नवीन पर्याय से उत्पन्न होता हुआ द्रव्य उत्पाद व द्रव्य युक्त स्वरूप है। सत्ता की सिद्धि चल रही है ना 8वें नंबर की गाथा से, बल्कि 5वें नंबर से महासत्ता अवान्तर सत्ता जहाँ से चर्चा चली थी वहाँ से चर्चा चल रही है। क्यों मतलब जैसे अपन ने मनुष्य गति से देव गति में गए तो मनुष्य गति के आत्मा तो वो देव गति में भी वही का वही है। ऐसे ही जो परमाणु यहाँ देह के साथ परमाणु थे तो परमाणु तो वही के वही वो रहेंगे। हाँ, वही हो या अलग हो, उनकी केवल अवस्था ही बदलेगी। हाँ, यहाँ औदारिक शरीर है तो वहाँ पे वही परमाणु नहीं होते। परमाणु सब स्वतंत्र हैं, स्वाधीन। अभी जैसे अभी तो पर्याय देवत्व मनुष्यत्व से छूट के देवत्व आदि नहीं हुई। अभी यहाँ जो परमाणु हैं कल जेई के जेई परमाणु यहाँ हो यही आवश्यक नहीं है। यही जाते रहते हैं, आते रहते हैं। परमाणु रहा, परमाणु रहा। यहाँ औदारिक रूप परिणमित है, वे परमाणु नहीं, कोई परमाणु वहाँ वैक्रियक रूप परिणमित है। और कदाचित हो वे भी तो कोई बात नहीं, कदाचित हो भी तो कोई बात नहीं। हाँ, उसमें द्रव्य परमाणु भी हाँ लिखा है। आत्मा भी दूसरे समय ये तो परमाणु और आत्मा का जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है उसकी तरफ से कही, फिर एक एक समय की पर्याय, दोनों तरफ से बात गुरुदेव ने पूरा खोला है। देखो एक समय की अवधि वाली वह तो ये तो दृष्टांत में लिया, क्या पूरे भव की अवधि वाला दृष्टांत दिया, लेकिन अपने को तो एक एक समय की पर्याय पर यही घटित होएगा। पर्याय व्यतिरेक स्वरूप है और द्रव्य अन्वय स्वरूप है। मूल पॉइंट ये खड़ा हुआ। तो अपने को एक एक समय की पर्याय बदलती दिखती नहीं है ना, ख्याल में नहीं आती, पर मनुष्यत्व का विनाश और देवत्व का उत्पाद ख्याल में आता है मोटा रूप से। तो उसे पर्याय बता करके दृष्टांत दिया, परंतु इन्हें द्रव्य और पर्याय के अस्तित्व का सिद्धांत सिद्ध करना है। देखो पर्याय का भी सत है और उस पर्याय के साथ अभेद रहा द्रव्य, तब तो उत्पाद व द्रव्ययुक्तम सत आएगा। तीनों सत हैं, द्रव्य सत तो उत्पाद सत, व्यय सत, द्रव्य सत, एक सत का ही विस्तार है। प्रवचन सार में आया ये बोले ही आया है। इसका 20 गाथा अपन प्रारंभ करते हैं। देखो राणा वर्णा दिया
भावा जीवेण सुठ्वणुबद्धा ते सिम भावम किच्चा अभूत बोहवद सिद्धो। जीव से अनुबद्ध ज्ञानावरण आदिक भाव जो उनका अशेष अभाव करके जीव होते सिद्ध हैं। टीका की पहली लाइन पढ़ते हैं उत्थानिका के रूप में। यहाँ माने इस गाथा में सिद्ध को अत्यंत असत के उत्पाद का निषेध किया है। यानी कोई ऐसा माने कि जो सिद्धत्व को प्राप्त हुआ वो कोई नया ही द्रव्य है, संसार वाला तो संसार में ही रहता है, ऐसा कोई को लगता है तो उस सिद्धांत को निषेध करते हैं। सिद्धांत माने सिद्धांत तो है नहीं, उसकी मान्यता का निषेध करके यह सिद्धांत स्थापित करते हैं कि जो सिद्ध पर्याय रूप भाव प्रकट हुआ है वहाँ कोई असत का उत्पाद नहीं हुआ, इसका अत्यंत निषेध करते हैं। असत के उत्पाद का अत्यंत निषेध करते हैं। अर्थात सिद्धत्व होने से सर्वथा असत का उत्पाद नहीं होता। अब यहाँ सर्वथा शब्द का प्रयोग क्यों किया? सर्वथा असत का उत्पाद नहीं होता, इसका प्रयोग क्यों किया? कि नहीं लगा है ना, तो सर्वथा के साथ नहीं लगा तो कथनचित होता है, ये खड़ा हो गया ना अर्थ। अर्थ क्या खड़ा हो गया कि कथनचित असत का उत्पाद होता है, वो पर्याय का उत्पाद होता है। द्रव्य का तो किसी रूप में भी उत्पाद नए का नहीं होता, ये वाली बात रखना है, क्योंकि पर्याय भी एक समय का सत है। तो सिद्धत्व प्रगटा तो सिद्धत्व का तो उत्पाद हुआ, लेकिन वहाँ सिद्धत्व जो है वो असत रूप भाव है। सिद्धत्व है वो असत भाव है। क्यों? अभी अपन देखें इस जीव द्रव्य की अपेक्षा तो सिद्धत्व असत भाव है कि नहीं? तो असत का भाव है वो सिद्धत्व में उत्पन्न हुआ, लेकिन जीव रूपी जो सत है वो वही रहा, कोई नया जीव उत्पन्न नहीं हुआ। अलग जीव हो जाता हो सिद्ध, तो इसको बड़ा अच्छे से टीका में समझाया है कि कोई ऐसा मानता हो, ये बात क्यों खड़ी करी वो समझना। कोई ऐसा मानता हो कि जो संसारी जीव है वो सर्वथा संसारी ही रहेगा और सिद्ध तो कोई नए उत्पन्न होते हों, ऐसा नहीं है, ये समझाना। देखो अन्वयार्थ, ज्ञानावरणादि भाव जीव के साथ भली भांति अनुबद्ध हैं। अनुबद्ध का अर्थ है कि रहे हुए हैं, वे जीव में घुस गए हैं, ये शब्द इस शब्द का अर्थ नहीं है। अनुबद्ध शब्द से कहा ज्ञानावरणादि 8 कर्म हैं, वे कर्म जीव के साथ भली भांति रहे हुए हैं, है ना। अब उनका अभाव करके, यानी उनका साथ छोड़ करके, वह माने कौन? जो संसार में रहा था वही अभूतपूर्व सिद्ध होता है। यह सिद्धत्व अभूतपूर्व है, ये पहले हुआ नहीं। 4 गति में 5 परावर्तन रूपी संसार में इसने द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र, काल, भव, भाव सब किए उसमें, लेकिन जब इसने स्वरूप को पहचाना और पहचान कर उन कर्मों का इसका संग छूट गया निमित्त में से, तो इसको सिद्धत्व रूप जो पर्याय उपजी वह अभूतपूर्व है। ये गाथा सूत्र में बात आई। अब टीका देख लो 2 लाइन के बाद।
जिस प्रकार कुछ समय तक अन्वय रूप से, यहाँ अन्वय का अर्थ है कुछ समय तक ले लिया ना, तो साथ साथ रहने वाली। अन्वय का अर्थ वो सदैव अन्वय रूपता नहीं लेना। तो क्यों नहीं लेना? आप अपनी मर्जी से तो अर्थ नहीं करते कि नहीं, इसलिए नहीं लेना कि कुछ समय तक शब्द लिखा है, कुछ समय तक साथ साथ रहने वाली, नाम कर्म विशेष के उदय से उत्पन्न होने वाली जो देवादि पर्याय, उनमें से जीव को एक पर्याय स्वयं कारण की निवृत्ति होने पर निवृत्त हो तथा अन्य कोई अभूतपूर्व पर्याय ही उत्पन्न हो, वहाँ असत की उत्पत्ति नहीं है। क्या मतलब है पूरी बात का? देखो कि संसार अवस्था में कुछ समय तक साथ साथ रहने वाली कौन सी पर्यायें? देवादि पर्यायें। वे क्यों उत्पन्न हो रही हैं? कि उनका निमित्त बताया, नाम कर्म विशेष के उदय के निमित्त से। जो संसार अवस्था में देवादि, देव नर नारक त्रियंच सब आ गए, देवादि पर्यायें, उनमें से जीव को एक पर्याय, कौन सी? एक पर्याय स्वयं कारण की निवृत्ति होने पर निवृत्त हो। यहाँ स्वयं कारण का अर्थ है अपने स्वरूप की प्रतीति होना। उसमें वह जो संसार भाव का स्वयं कारण है उससे निवृत्त हो गया, स्वयं कारण की निवृत्ति। तो कौन सा कारण निवृत्त हो गया? कि संसार में भटकने का कारण से ये निवृत्त हो गया। उस निवृत्ति होने पर ये सर्व नाम कर्म आदि कर्मों से निवृत्त होता है। कितनी गजब का अर्थ इसमें लिख दिया है, देखो। अर्थ आया ख्याल में? जीव को एक पर्याय कैसी कि स्वयं कारण की निवृत्ति होने पर निवृत्त होए। तो स्वयं कारण क्या? कि ये देवादि पर्यायों में परिभ्रमण का कारण रूप जो मिथ्यात्व भाव है, वही है ना कर्मों के बंध का मूल हेतु। अपन आता नहीं मिथ्या बंध हेतु, तो मिथ्यात्व प्रमाद कषाय क्या क्या है वो, प्रमाद अविरति कषाय प्रमाद यो, ऐसे। हाँ, बंध हेतुत्व सूत्र आता है। तो संसार में भटकने का मूल कारण मिथ्यात्व। वो मिथ्यात्व की निवृत्ति कैसे हुई? स्वरूप के आलम्बन से। तो उसकी निवृत्ति होने पर यह निवृत्त हो जाता है संसार से। तो संसार से निवृत्त होकर जो पर्याय उत्पन्न होती है वह अभूतपूर्व पर्याय है। वहाँ असत की उत्पत्ति नहीं है, ऐसा नहीं, वही जीव। उसी प्रकार दीर्घ काल तक अन्वय रूप से रहने वाली ज्ञानावरणादि कर्म सामान्य के उदय से उत्पन्न होने वाली संसारित्व पर्याय भव्य को ही आए होगा ना, ये वो संसार के कारण रूपता का अभाव भव्य जीव को ही होगा। तो भव्य को स्वयं कारण की निवृत्ति होने पर निवृत्त होए और अभूतपूर्व माने पूर्व काल में नहीं हुई ऐसी सिद्धत्व पर्याय उत्पन्न हो, वहाँ असत की उत्पत्ति नहीं है। दो बार ये बात ली है ना। एक तो संसार अपेक्षा में असत की उत्पत्ति का इनकार किया, जो पहले की गाथाओं में भी कर चुके हैं। वहाँ पर एक अभूतपूर्व पर्याय की बात कही और यहाँ पर उसी प्रकार कह कर के फिर अभूतपूर्व पर्याय की बात कही, है ना। तो पूर्व में जो अभूतपूर्व, पहली तीसरी पंक्ति में अभूतपूर्व पर्याय की बात कही, उसमें ऐसा लेना
कि स्वयं संसार में भ्रमाने का हेतु कौन? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व रूपी कारण का निवृत्ति हुई तो स्वरूप की आराधना शुरू हुई। तो स्वरूप की आराधना के बाद जो दो चार पर्याय भव आदि हों वे वास्तव में अभूतपूर्व हैं। तो पहले यह देवादिक में भले गया पर आराधना के बिना गया, और अब आराधना सहित का परिणाम है तो उसे भी अभूतपूर्व कहा। ये चर्चा आएगी, विस्तार आएगा तब। और अब इसको सीधा सिद्धत्व की पर्याय कैसे उत्पन्न हुई कि ज्ञानावरणादि कर्म सामान्य के उदय, ये इसमें दीर्घ काल ले लिया। और देवादि पर्यायों में यानी ये बदलती हुई पर्यायों में कुछ समय लिया था, और संसार के अनादि संसार से चलकर अब सिद्धत्व की प्राप्ति इसमें दीर्घ काल ले लिया। तो अब लिया दीर्घ काल। दीर्घ काल तक अन्वय रूप से रहने वाली माने साथ साथ रहने वाली, इसका अर्थ ऊपर से निकाल लो, साथ साथ रहने वाली। ज्ञानावरणादि कर्म सामान्य के उदय से उत्पन्न होने वाली संसारित्व पर्याय भव्य को स्वयं कारण की। देखो वहां देवादि पर्याय ली थी, हाँ, नाम कर्म का निमित्त बताया था, यहां संसारित्व ले लिया, समूची बात ले ली, क्योंकि समूचे संसार का अभाव होना है। उसका स्वयं कारण निवृत्त होने पर उसका भी स्वयं कारण स्वरूप की आराधना है। तो इसमें ज्ञानावरणादि कर्म सामान्य को निमित्त लिया, आठों कर्म को लिया, वहां नाम कर्म गति विशेष या नाम कर्म विशेष को लिया। हाँ, ये चर्चा बहुत गंभीर है। समझ में आई ना बात, ख्याल में आई कि नहीं आई? संसार में वर्तते हुए जीव को मनुष्यत्व का अभाव, देवत्व का उत्पाद ये होता है। तो ये होता है तो उसमें उत्पन्न होती हैं देवादिक पर्याय। अब जीव को एक पर्याय स्वयं कारण की निवृत्त हो और अन्य कोई अभूतपूर्व पर्याय हो, तो यहाँ पर ऐसे सामान्य अर्थ ले तो उस गति नाम कर्म का विशेष का अभाव हो और अन्य गति नाम कर्म का उदय हो। तो एक पर्याय की निवृत्ति हुई और अन्य कोई अभूतपूर्व पर्याय उत्पन्न हुई। तो ये जो अभूतपूर्व शब्द आया तो इस पर से विचार करके यहाँ गुरुदेव श्री ने फरमाया, श्रीमद का भी इसमें उल्लेख किया, उनकी भी चर्चा का, कि ये देवादि पर्याय में देव, नरक, नर और त्रियंच, इसमें अभूतपूर्व शब्द क्यों लगाया? ये तो अनादि संसार में भटकते जीव को कोई पहली बार थोड़ी देव हुआ है, मनुष्यत्व छोड़, पर यहाँ आराधक स्वरूप आराधना के साथ ऐसा अर्थ लेना है। तो स्वयं कारण की निवृत्ति में भी मिथ्यात्व की निवृत्ति लेना, क्योंकि आराधना की बात करी। पर्याय में अपन ले सकते हैं सर्वार्थ सिद्धि को सम्यक। हाँ 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 हाँ, ले सकते हैं। अरे सामान्य देव भी ले, वैमानिक का, हाँ वैमानिक आदि है। हाँ, अरे हम तो कहते हैं राजा श्रेणिक अभी नरक में है, ये भी अभूतपूर्व पर्याय, क्योंकि नरक में पहले गए बिना आराधना के जीव, अब आराधना सहित है, ये वाली बात कहना है। सर्वार्थ सिद्धि तो अपन को मालूम ही है कि भावलिंगी मुनिराज का, हाँ हाँ भावलिंगी में कोई हो, लेकिन यहाँ तो नरक में ही गया हो तो भी अभूतपूर्व है, आराधना के साथ है, अभूतपूर्व। अकौआ के पेड़ में सम्यक दर्शन लेके नहीं गया था, जाएगा ही नहीं, वो तो पहले की घटना है। वो तो जब विरोध की स्थिति में था उस अवर्णवाद में गया, 363 पाखंड चलाने के फल। आराधना का नहीं है, लेकिन आराधना सहित है, बस ये पॉइंट, आराधना सहित ये लेना है इसमें अर्थ। गए
आराधना का फल तो देवगति भी नहीं है, आराधना का फल तो सिद्धत्व है फल के रूप में। लेकिन अब जो पर्याय हैं, मिथ्यात्व टलने के बाद दो चार भव जो भी शेष हों, वे पर्याय, वे भव आराधना सहित होने से अभूतपूर्व नाम उनको दिया। लेकिन अभी यहाँ क्या बात करी, अंतिम 4 लाइन जो अपन ने पढ़ी कि दीर्घ काल तक अब पूरा संसार ले लिया, अनादि संसार। तो अनादि संसार में इसको साथ रहने वाले कौन हैं? निमित्त ज्ञानावरणादि कर्म, उनका उदय रूप निमित्त, उससे क्या बरत रहा है कि संसारित्व की पर्याय। तो वो संसारित्व की पर्याय का अभाव किसने किया? कि भव्य जीव ने। कैसे किया? कि अपने स्वरूप की आराधना के द्वारा। तो वो निवृत्त हो जाएगा काय से? संसार से। तो निवृत्त होकर क्या प्रगटेगा? कि अभूतपूर्व सिद्धत्व पर्याय। वहाँ जो सिद्धत्व उत्पन्न हुआ, वहाँ कोई नया जीव द्रव्य उत्पन्न नहीं हुआ है। जो अनादि संसार में रखड़ता था, वही अपने स्वरूप की आराधना पूर्वक सिद्धत्व को प्राप्त हुआ। इसमें अब इसमें दृष्टांत बहुत थोड़ा जटिल है, तो उस दृष्टांत को अपन अगली स्वाध्याय में भावार्थ से समझेंगे और फिर टीका में से पढ़ेंगे। शेष चर्चा आज